Welcome to Tarkari by News and Views. I am Lavanya And I'm Sohini. and this is our wireless LED lamp. So today we are discussing about ergonomics and user comfort. Yes. तो सोहिनी, अगर तुझे ergonomics को आसान भाषा में थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा तो तू कैसे करेगी? कोई प्रोडक्ट या एक्सपीरियंस को इस तरीके से डिजाइन करना ताकि एंड यूजर को किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट फील ना हो। मतलब यूजर जर्नी जो है वो एकदम हैप्पी होनी चाहिए कि भाई साहब यूजर को हर जगह पे सेटिस्फैक्शन होगी कि आसानी से उसका काम हो जाए, आसान हो, एक्सेसिबल हो, इंक्लूसिव हो। तो जैसे कि अगर हम हमारे लैम्प की बात करें तो मतलब मुझे कैसे पता कि मैं लैम्प को कैसे होल्ड कर रही हूँ या फिर मुझे कहाँ से होल्ड नहीं करना है, ये सारी चीजें। तो अगर हम बात करें तो मैं लैम्प को ऐसे होल्ड कर लूंगी वाला टेबल लैम्प, तो क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि ये नीचे से जो है वो काफी वाइड है और ऊपर जाके वो टेपर हो रहा है, मतलब उसका रेडियस जो है वो कम हो रहा है। और फिर मुझे अपने आप ही पता चल रहा है कि हाँ मुझे इसको टॉप वाले पोर्शन से पकड़ना है और मुझे मे बी इसको इस वाले पोर्शन से नहीं पकड़ना है क्योंकि ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है या फिर ये मूव कर सकता है जब मैं इसको होल्ड कर रही हूँ। तो इन्हीं सब बातों को कि आपका प्रोडक्ट या आपका एनवायरनमेंट आपसे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है उसको हम अफोर्डेंस की दुनिया में ले जाते हैं कि अफोर्डेंस वैसे तू कैसे डिफाइन करेगी? अफोर्डेंस मेरे ख्याल से ये हुआ कि प्रोडक्ट और आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसे हो रहा है, वो फॉर्म के हिसाब से कैसे हो रहा है। कि जैसे हमने इसी का एग्जांपल लिया कि हम उसको होल्ड कहाँ से कर रहे हैं कहाँ से नहीं कर रहे हैं, तो वो फॉर्म आपको खुद ही बता रहा है कि क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। हाँ, मतलब आसान भाषा में ये कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको किस तरीके से यूज करने के लिए सजेस्ट कर रहा है। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर से ये टेपर हो रहा है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारा हाथ इट वुड रैप अराउंड अ स्पेसिफिक प्लेस बिकॉज वी नो कि वहां से ही है जहाँ से इसका इंटेंडेड पर्पस है इसको ग्रैब करने का। और इसी के चलते हम इसके सिग्निफायर की भी बात कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि इस वाले पे अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंबल्स बने हुए हैं दो, एक है पावर ऑन ऑफ का और एक है नाइट मोड का। तो ये नहीं है कि वो फॉर्म हमें कुछ बता रहा है कि हमें वहां पे क्लिक करना है बट या टच करना है, वो हमें सिंबल जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमें उस चीज को प्रेस करना है जिससे कि एक फंक्शन परफॉर्म हो। जैसे कि हमारे डोर्स होते हैं उसपे पुश और पुल लिखा होता है, तो हमें मतलब अगर हम डोर ऐसे ही देखते हैं उसपे कभी कभी तो देखती है अनदेखा कर देते हैं बट हम उसको एक डायरेक्शन में खोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे स्पेसिफाई किया हुआ होता है कि आपको डोर को किस डायरेक्शन में खोलना है। तो वो स्पेसिफिकेशन जो है जो सिंबल के थ्रू या आइकन के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू अगर आपको कोई बताए तो उसको हम सिग्निफायर के। जो अफोर्डेंस और सिग्निफायर है they are already a big conversation but they are the part of conversation which we call ergonomics. This is very different in different disciplines of design. जैसे इंटीरियर डिजाइन में ergonomics को आप एंथ्रोपोमेट्री से देख सकते हो। एंथ्रोपोमेट्री एक तरीके का स्टडी होता है जहाँ पे यू स्टडी अबाउट ह्यूमन का इंटरेक्शन उनके एनवायरनमेंट के साथ कैसे होता है। We can talk about even furniture and interior design. Product design में however you use a different term which is called ergonomics, and in visual communication design or user experience design we call it user comfort. कि आप कैसे देखते हो कि जो आपका वेबसाइट है उसका फ्लो कैसे ढंग से चल रहा है, आपके एप्लीकेशंस जो है उसको आप यूज करने के लिए कितना कंफर्ट आपको लग रहा है, यूजर इंटरेक्ट कैसे कर रहा है उसके साथ, यूजर इंटरेक्शन। हाँ, that is a better term. हाँ, और मतलब याद है एक दिन जैसे हम बात कर रहे थे और हम लोग ने थोड़ा सर्च भी किया था कि ergonomics को एज अ स्पेशल यूनिट कभी कभी हम लोग बोल देते हैं। No, we made a video about spoon which is for a Devita spoon, link down below. और हमने उसमें काफी ज्यादा हम रिसर्च कर रहे थे कि स्पून्स और उनका ओरिजिन क्या है, कैसा रहा, but we came across this weird concept of ergonomic spoons. That doesn't make sense. Every product you use should be ergonomic. ये एक बहुत ही different marketing strategy है for you to even give more money for ergonomics, which is not fair. हाँ, मतलब वो एक एसेंशियल एस्पेक्ट ही हो जाता है किसी भी चीज को बनाने का। मतलब आप वही ये थोड़ी ना बोलोगे कि ये ergonomic जूता है और ये नॉर्मल जूता है, हाँ? ये ergonomic बैग है और ये नॉर्मल बैग है, तो मतलब सेंस ही नहीं बनता इस बात का। अगर आप एक चीज एक इंसान के लिए बना रहे हो तो वो उसी के लिए तो होगी ना, मतलब हाँ, that doesn't make sense. मतलब ऐसे बोलते हैं कि anatomical shoes है, जो मेरे पास है शू, मैं वहाँ पे गई और फिर मैंने बोला कि मेरे को स्पेसिफिक तरीके के चाहिए जिसमें मेरे पैर के पॉज को कंफर्ट मिले।
तो उन्होंने बोला ओ हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का है सोल जिसको एनाटॉमिकल सोल कहते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड. Is it every sole of every shoe should be anatomical? It doesn't make sense. And wait till you hear this one. मैंने गूगल किया ergonomic spoon. They look different from the traditional spoon. That doesn't make sense. मतलब traditional जो flatware होता है, that uses 2 hands और वो बिल्कुल straight होते हैं. And जब आप गूगल करते हो कि ergonomic spoons और fork क्या होते हैं, they look so different. And I feel like the tradition is something we should, understand and give them the due respect, but should understand कि जो the things that are serving humans better should be the more common way of using it. The ergonomic spoons are curved. They look so much different than the traditional one. More organic and more comfortable also to use. मतलब क्योंकि ergonomic. Yes, and also they are exponentially better for people who have different kind of needs and dexterity problems. वो ज़्यादा inclusive है. If you see spoons that are made for people and children with cerebral palsy, they are much more inclusive, non-conventional designs, but they serve the purpose for everyone, every person. True. और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक चीज अगर उस तरीके से इन्वेंट हुई है या उस तरीके से बनानी शुरू हुई है तो वो अभी भी वैसे ही यूज हो रही है, तो टाइम्स आर चेंजिंग. हाँ, मतलब वही है ना कि हम पहले वाला व्हील जो है वो अभी के ट्रक में यूज नहीं करेंगे. जब इन्वेंट हुआ था व्हील तब अब अगर उसमें चेंज नहीं आ रहा है और वो इवॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर उसका फायदा क्या कि वो पुरानी चीज है इसलिए हम यूज करेंगे. बहुत सारी जगहों पे ऑब्वियसली अगर एक पुरानी चीज है उसको हम मे बी यूज करना चाहिए, उस तरीके को हम यूज करना चाहिए. बट अगर हम ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो हम हर रोज यूज कर रहे हैं और हर रोज उन चीजों को यूज करने में हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो मतलब आई थिंक evolution is so much of nature and we should look up to nature for every design possibly we can make. Evolution is something we should be following in our own designs. जैसे अगर आप किसी एक प्रोडक्ट डिजाइनर के स्केचबुक को देखो जहाँ पे वो एक प्रोडक्ट को जस्ट डेवलप कर रहा है, they evolve things so much कि and it's not just for product designer, every designer or every inventor. ठीक है, we should not even use the term designer इतनी frequently. Every person who invents stuff, you have to make sure कि आपके जो ideas हैं उनके opposing ideas की duality कहाँ पे मैच कर रही है, कहाँ पे आप चीजों को evolve कर रहे हो, कहाँ पे आप अपने पुराने ideas को evolve कर रहे हो, ताकि आप समझ पाओ कि जो end user है, whether it be the designer itself or people, it just flows naturally to them. प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे घर पे मतलब कपड़े सुखाने की जो क्लिप होती है वो एक आई और मतलब उसमें मुझे ऐसे प्रेस करना होता है क्लिप को जिससे कि एक साइड जो है वो ओपन हो जाए और इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक अ वी वो जो था वो मतलब ऐसे वी एंड देन स्ट्रेट ऐसे जा रहा था. तो बेसिकली प्रेशर जो है वो लग ही नहीं रहा है तो वो क्लिप खुल ही नहीं रही है. मतलब समझ रहे हो? तो मतलब अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो उसका क्या फायदा जब कोई इंसान उसको यूज ही नहीं कर पा रहा है उसके फंक्शंस को. और making comfortable product is not an excuse for you to earn extra from it. Every product should be usable. You should give respect to the user. और एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे घर पे ना एक वो आया क्या बोलते हैं मग जिससे हम नहाते हैं, बाल्टी बकेट और मग होता है. और उस मग के जो हैंडल था वो बेसिकली समझ लो क्यूबॉइडल था और हॉलो था और उसके बेस में एक होल था. तो आप जब भी पानी भरोगे तो उसके हैंडल में भी पानी जाएगा और उस होल से नीचे चला जाएगा. What? I never understand this. Why? और फिर मुझे लगा उससे बेटर तो वो वाले मग हुए जिसमें कि एक कवर है ही नहीं साइड में जिससे कि वो फिल नहीं कर पा रहा है पानी को क्योंकि there is no need of that cuboid over there. मतलब पानी वेस्ट हो रहा है उससे. और हाइजीन का प्रॉब्लम ये तो मतलब साफ ही नहीं होगा. इससे मुझे एक और एग्जांपल याद आया और वो था बैग का. तो मैं अपनी फ्रेंड से ये बात कर रही थी कि तेरे पास कोई फेवरेट बैग है जो तुझे मतलब लगता है कि तेरे को सर्व कर रहा है अच्छे से.
तो फिर वो यही बोलती कि मतलब एक वो बोलती जिसमें काफी सारी डिफरेंट कैपेसिटी के पॉकेट्स थे, और उससे मुझे ये याद आया कि जब भी मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स देखने का मन किया है या लेने का मन किया है जो काफी ज्यादा यूजफुल है, वो बाय डिफॉल्ट महंगे मिलते हैं। और फिर वही इट फीड्स इनटू द बिगर कॉन्वर्सेशन व्हेन यू बाय अ बैग फॉर योरसेल्फ जो लोकल मार्केट्स में मिलता है, व्हिच इज लोकल कंपनी फ्रॉम योर फॉर व्हिचएवर कंट्री यू कम फ्रॉम, with supposed to some international brand like Gucci और Louis Vuitton, तो उसमें क्या होता है आपको डिफरेंस पता चलता है हार्डवेयर में। और फिर जो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स ये बैग जो है, जो लोकल वाला बैग है, वो आपको मतलब हाँ वो उसका प्राइस ये है क्योंकि वो Gucci या Louis Vuitton नहीं है। that's a lie। पर्पस जो बैग का है वो किसी भी बैग को फुलफिल करना चाहिए, वेदर इट इज फ्रॉम अ हाई एंड ब्रांड और अ लोकल ब्रांड। हम वी चूज मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वी नो बाय हाई एंड प्रोडक्ट के बैग बिकॉज देयर इज काइंड ऑफ अ गुडविल अटैच्ड टू इट, द ब्रांड, बट मोस्ट ऑफ ऑल वेयर आई ग्रेविटेट टुवर्ड्स एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स is the fact that the maker of the product has been very thoughtful for number of stuff: hardware, color combination, aesthetic, user comfort, and the purpose that the bag is serving. The purpose the bag is serving. Very important. Yes. The fact that the materials, it's crazy that the kind of product you want is sometimes the expensive one because the people who are selling it for a great price are just people who respect your needs. Really? What? And they get more money because they respect your needs. And we are giving money to the people who don't respect our needs. इससे पॉकेट से कोई बहुत ही Girls, you know what we are talking about. They make bags so we can't use pockets, and they don't make pockets so that we use bags. मतलब पॉकेट तो एक नेसेसरी हो जाती है ना, ये कोई बात ही नहीं होती है कि एक क्लोथिंग में आप पॉकेट नहीं दिखा, मतलब हो सकते हैं रीजंस हो सकते हैं, बट एवरीडे क्लोथिंग में एटलीस्ट पॉकेट है, तो पॉकेट में पॉकेट की स्पेस तो होनी चाहिए, वो सिर्फ पॉकेट दिखनी तो नहीं चाहिए। तुम्हें पॉकेट दिखाती रहो। आई मीन पॉकेट में आप एक जीन्स में, अगर गर्ल्स की जीन्स की हम जनरली बात करें तो उसमें आप एक पॉकेट में आप फोन भी रखोगे तो वो 3/4 ऐसे बाहर होएगा और कभी भी गिर जाएगा, खुद ही आप फोन लेके चल जाएगा, मतलब वो पर्पस सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो I mean, at that point of time you were like, who made this pant? Let me go to them and ask them, do you know what pockets are? Do you know what's the meaning of a pocket is? Why do you think I deserve my phone hanging 3/4 from its pocket? Why do you think I deserve that? it means just मुझे तो ऐसे लगता है कभी कभी कि वो वही मार्केट शेयर की बात जैसे कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बट कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द यूजर है नहीं। इसीलिए आई थिंक मतलब us inventors and designers should have, it's like a design activism to work towards the comfort of people. I mean, not like the spoon feed comfort, but just not putting them in a compromising situation. हम देख सकते हैं कि व्हील चेयर का itself जो एग्जाम्पल है वो कितना ज्यादा इवॉल्व हुआ है, क्योंकि वो बस एक चीज थी कि जहाँ पे आप इंसान को रखो और ले जाओ, बट व्हेन यू आर अ पर्सन हु नीड्स व्हील चेयर ऑल द टाइम, तब आप उस चीज को अनकंफर्टेबल तो नहीं बना सकते ना। देन यू विल एक्टिवली वर्क टुवर्ड्स मेकिंग समथिंग व्हिच इज कंफर्टेबल फॉर द पर्सन सिटिंग इन। We cannot chuck them aside and make horrible design for them because we don't think that they are human enough to deserve that. Or maybe we don't understand what problems they might be facing. The able person could never understand. But at least there is a possibility to improve our designs by listening to them and observe. Thorough feedbacks. I heard this very
appropriate phrase that is called a perfect design is invisible, which means कि आप उसको उसके यूज में इतने ज्यादा कंफर्टेबली आपकी जर्नी हो रही है उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए, आपको सही में ऐसे लग रहा है कि उसमें कुछ डिजाइन किया ही नहीं गया है, बिकॉज वो फ्लो इतना अच्छे से हो रहा है उसके यूज का। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एर्गोनॉमिक वाला एक अलग सेगमेंट ही बन जाता है, और कैसे नॉर्मल स्पून जो होते हैं वो एर्गोनॉमिक नहीं होते हैं, या कोई भी एक प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं मास मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट में एक शेयर बनाने की भी बात आ जाती है कि बहुत सारे टाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान जो है वो बस मार्केट में शेयर बनाने के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, और जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो मे बी यूजेबल है ही नहीं किसी भी इंसान के लिए। तो बस मार्केट में शेयर के लिए हम कितना मटेरियल, कितने रिसोर्सेज, कितनी एनर्जी को मतलब ऐसी ऑलमोस्ट मतलब वेस्ट कर दे रहे हैं। तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट I think this is the conversation we should have, and this is why we wanted a place to, voice our opinions. And I think कि ergonomics is something we should always look for. User comfort is never out of fashion. If you think कि आप compromise कर सकते हो, it's just not going to work. क्या होता है कि अगर जैसे हम कोई लाइफस्टाइल एक्सेसरी के लिए बात करें, हील्स look so beautiful in people, but it's not functional, and that's why आप उसको regularly use नहीं कर पाते हो. It's just for a specific thing, and even if you use it, most of the time it results in you going through a huge amount of discomfort. So maybe there is a huge possibility if we just have a paradigm shift in our way of design. मतलब हम लोग डिजाइन प्रोसेस के हर एक स्टेप को एज अ स्टेप ना लेके एज अ लॉजिकल जर्नी समझे अगर, और उसी से एक चीज को इवॉल्व करें, तो ही मेरे ख्याल से हम लोग एक बेटर पोजीशन पे पहुंच पाएंगे किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए। You know what it does is, as an inventor, people would understand that you respect them, you respect their journey, and also you have the empathy to understand what it takes to make a product that serves people. You can call me your Winterbine, because I am a giant fan for your comfort. To consumers, from passionate designers.